फिल्म एक हंगेरियन व्यक्ति के साथ शुरू होती है जो अपनी पोती के बारे में एक कहानी बताती है। इसकी गेटअप में एक छोटी लड़की ब्लैक रिज पर एक ढलान पर खड़ी होती है जब एक मुफ्त सवार अचानक फिसल जाता है और उसके साथ टकरा जाता है। हम देख सकते हैं कि छोटी लड़की को खटखटाया गया है, लेकिन जो आदमी उसे मारता है वह ठीक है। हालांकि छोटी लड़की की मदद करने के बजाय आदमी और उसका एक दोस्त उसे वहीं छोड़ने का फैसला करते हैं। दोनों के चले जाने के बाद बेचारी बच्ची की माँ उसे पुकारती रहती है, लेकिन वह कभी उसकी बात नहीं सुनती। हम फिर 3 साल बाद छोड़ देते हैं। हम एक जोड़े को सड़क के किनारे सुंदर बर्फीले पहाड़ों को निहारते हुए गाड़ी चलाते हुए देखते हैं। वे मिया और मैक्स हैं, जॉर्जिया में एक सड़क यात्रा पर कुछ अमेरिकी जो ब्लैक रिज पर स्नोबोर्डिंग जाने के लिए उत्साहित हैं। जब तक वे अपने होटल तक नहीं पहुंच जाते तब तक वे टेढ़ी मेढ़ी सड़कों पर गाड़ी चलाते रहते हैं। जॉर्जिया की होटल के अंदर उनकी मुलाकात काले कपड़े पहने एक असामान्य दिखने वाली महिला से होती है। चेक इन के दौरान मैक्स ने महिला को सूचित किया कि वह और उसका मंगेतर छुट्टियों के लिए विशेष रूप से ब्लैक रिज पर जा रहे हैं। यह सुनकर रिसेप्शनिस्ट ने उन्हें सूचित किया कि द ब्लैक रिज सीमा से बाहर है, क्योंकि हाल के वर्षों में बहुत से लोग वहां लापता हो गए हैं। लेकिन जैसा कि मैक्स और मिया का एक जोड़े के रूप में वहां जाने का सपना है, निश्चित रूप से वह सलाह मानने की योजना नहीं बनाते हैं और वे हेलीकॉप्टर से रिज जा रहे हैं। उस रात वे एक साथ अपने भविष्य के बारे में गहन बातचीत करते हैं, जिसमें शादी करने का विचार भी शामिल है, और फिर वे दोनों अंततः एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। बाद में मिया, जो सो नहीं पा रही है, टहलने के लिए बाहर निकलने का फैसला करती है। लेकिन फिर जब वह दरवाजा खोलती है तो वह रिसेप्शनिस्ट को होटल से शिष्टाचार के रूप में शराब की बोतल देते हुए देखकर चौंक जाती है। वह एक बार फिर मिया को ब्लैक रिज न जाने की चेतावनी देती है, क्योंकि 5 दिन पहले इसी होटल में एक जोड़ा रुका था और पति ब्लैक रिज पर लापता हो गया था और आज उनका शव मिला है। फूंकने से घबराई हुई मिया उसे बताती है कि वह सोने जा रही है और दरवाजा बंद कर देती है। यह स्पष्ट नहीं है कि क्यों, लेकिन हम देख सकते हैं कि रिसेप्शनिस्ट ने जाने से पहले दरवाजे पर एक क्रॉस बना दिया। मिया को इसका एहसास होता है और वह मैक्स को इसके बारे में बताती है, लेकिन जब वह देखने के लिए बाहर जाता है तो क्रॉस गायब हो जाता है। अगली सुबह जब युगल जाने के लिए तैयार हो रहा था, मिया को मैक्स के बैग में एक शादी की अंगूठी मिली। यह नजारा उसे खुश करता है और वह उम्मीद करती है कि मैक्स उसे यात्रा पर प्रपोज करेगा। उनके रास्ते में एक एम्बुलेंस होटल के सामने आती है, जिसमें रिसेप्शनिस्ट पिछली रात बात कर रहा था। मैक्स और मिया पूछते हैं कि वह आदमी कैसे मरा, लेकिन कोरोना नहीं जानता। वह कहते हैं कि यह अजीब है। शव को देखने के बाद मिया जाने से हिचकिचाती है, लेकिन मैक्स उसे अपनी योजना के साथ आगे बढ़ने के लिए मना लेता है, क्योंकि कुछ भी बुरा नहीं होगा। वह मैक्स के पीछे उस पहाड़ तक जाती है जहां हेलीकॉप्टर प्रतीक्षा कर रहा होता है। जब पायलट भी उन्हें ब्लैक रिज के बारे में चेतावनी देता है तो मिया बहुत चिंतित हो जाती है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है, क्योंकि उसका मंगेतर वास्तव में वहां जाना चाहता है। मैक्स उन्हें ब्लैक रिज पर ले जाने के लिए पायलट को रिश्वत भी देता है और वे किराए के हेलीकॉप्टर पर चढ़ जाते हैं। रास्ते में मिया एक पहाड़ी की चोटी पर बैठे एक विशाल क्रॉस की ओर इशारा करती है। पायलट के अनुसार क्रॉस एक युवा लड़की के परिवार द्वारा लगाया गया था, जिसकी ब्लैक रिज पर उस स्थान पर मृत्यु हो गई थी। किंवदंती कहती है कि उसकी मृत्यु के बाद से उसका भूत अभी भी पहाड़ पर रहता है। फिर दोनों को द ब्लैक रिज पर उतार दिया जाता है और बहुत खड़ी ढलान पर स्नोबोर्ड करने के लिए आगे बढ़ते हैं। वे संवाद करने के लिए कॉम का उपयोग करते हैं और ऐसा लगता है कि वे बहुत अच्छा समय बिता रहे हैं, लेकिन उनसे अनजान वे बर्फ में दबे एक शव के पास से गुजरे। एक बार जब मिया नीचे घाटी में पहुंचती है तो एक घना कोहरा उसे घेर लेता है और वह मैक्स को ढूंढ नहीं पाती। अचानक एक स्नोमोबाइल सवार गुजरा और उसे टक्कर मार दी, जिससे वह बाहर निकल गया। कुछ समय बाद जब वह उठती है तो वह तुरंत अपने कॉम के माध्यम से मैक्स तक पहुंचने की कोशिश करती है, लेकिन वह जवाब नहीं देता। मिया उसके सेल पर कॉल करने की कोशिश करती है, लेकिन वह भी जवाब नहीं दे रहा है। खोई हुई और अकेली उसके पास पैदल चलने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। वो एक संकेत की सख्त तलाश करती है, लेकिन उसे कोई नहीं मिला। इसके बावजूद मिया घंटों तक बर्फ में चलती रहती है, जब तक कि उसे एक स्नोबोर्ड ट्रैक और दूरी में खड़ी एक आकृति दिखाई नहीं देती। ताज्जुब की बात है, उसे जमीन पर लाल गुलाब के फूल लगे हुए मिले। करीब से देखने पर हमें पता चलता है कि यह आकृति मैक्स की है, जो एक स्नोमोबाइल से बंधा हुआ है, जो उसे दूर खींचना शुरू कर देता है। परेशान महिला मदद के लिए चिल्लाते हुए उनके पीछे भागती है, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। वह स्नोमोबाइल पथ का अनुसरण करती है जब तक कि उसे खून के धब्बे नहीं मिलते। ठीक उसी समय जब वह दूरी में जेट स्की पर आदमी को भी देखती है। मिया यह जानने की मांग करती है कि मैक्स कहाँ है, लेकिन सवार बस एक टिक टिक करता बम निकाल लेता है। जल्दी से सोचते हुए वह तुरंत बम फटने से ठीक पहले अपना स्नोबोर्ड लगाती है और बड़े पैमाने पर हिमस्खलन का कारण बनती है। दुर्भाग्य से हिमस्खलन उसे पकड़ लेता है और उसे जिंदा दफन कर देता है। जैसे कि वह पर्याप्त नहीं था, रहस्यमय स्नोमोबाइल सवार जमीन पर एक खंभा लगाना शुरू कर देता है। वह मिया के कंधे को चोट पहुंचाने में सफल हो जाता है, जिससे वह चीखने लगती है और अंततः हवा की कमी से बेहोश हो जाती है। उसके पास बची हुई आखिरी ऊर्जा के साथ मिया आखिरी बार बर्फ से अपना हाथ बाहर निकालती है, ठीक उसी समय जब उसे बाहर निकालने में मदद की जाती है और बर्फ में घसीटा जाता है। इसके बाद दृश्य एक लॉज में स्थानांतरित हो जाता है, जहां एक आदमी चाकू लेकर मिया के पास आता है जब वह सो रही होती है। वह उसके घाव का इलाज करता है और हंगेरियन में उससे बात करता है। उसे बताता है कि उसे यहाँ नहीं आना चाहिए था। होटल में वापस रिसेप्शनिस्ट व्याकुल लग रहा है।
हम उसे फोन पर अशुभ बातचीत करते हुए सुनते हैं, जिसमें वह कहती है कि यह पर्यटक की गलती नहीं है और यह सब बंद होना चाहिए। साथ ही यह आखिरी बार है जब वह मदद कर रही होगी। गुप्त आश्रय में बूढ़ा आदमी मिया को अपनी पोती की एक तस्वीर दिखाता है, जो कि फिल्म की शुरुआत में मरने वाली छोटी लड़की के अलावा कोई नहीं है। अपनी सीमित अंग्रेजी के साथ वह मिया को बताता है कि उसकी पोती की 3 साल पहले मृत्यु हो गई थी और पोती के गाने लेट इट स्नो की रिकॉर्डिंग बजाता है। यह सुनकर वो उसके साथ सहानुभूति रखती है और दोनों स्नोमोबाइल सवार को रोकने के लिए एक समझौता करते हैं। जब मिया अगली सुबह उठती है तो वह बूढ़े आदमी के घर की तलाशी लेती है, लेकिन उसे नहीं पाती है। वह आगे का पता लगाने के लिए बाहर निकलती है और मैक्स के दस्ताने के साथ एक स्नोमोबाइल ढूंढती है। डरी हुई है क्योंकि उसे पता चलता है कि बूढ़ा आदमी स्नोमोबाइल सवार था। वह स्नोमोबाइल से बचने की कोशिश करने के लिए अपना बैकपैक, एक सैंडविच और घर से चाबियों का एक सेट लेती है, लेकिन कोई भी चाबी काम नहीं करती। ठीक समय पर एक स्नोमोबाइल चालक आता है। जाने से पहले स्नोमोबाइल मिया शुरू करने की कोशिश की कुंजी दिखा रहा है। कहानी के दूसरी तरफ बचाव अभियान शुरू करने के लिए एक खोज दल ब्लैक रिज पर दिखाई देता है। वापस मिया के पास वह बाकी दिन चलने के लिए मजबूर है क्योंकि उसके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है। वह घंटों तक चलती रहती है, लेकिन अंत में थककर गिर जाती है। अगले दिन तीसरे दिन चिन्हित करता है कि वह द ब्लैक रिज पर फंस गई है। अब तक वह पहले से ही ताकत से बाहर हो चुकी है और जमीन पर पड़ी है। धीरे धीरे वह लोगों को उससे बहुत दूर बातचीत करते हुए सुनती है। वे उसकी और मैक्स की तलाश के लिए भेजी गई खोज पाती है, लेकिन दुर्भाग्य से उसके लिए वे उसे देखने में विफल रहे और साथ चले। मिया तब तक अपनी यात्रा फिर से शुरू करती है जब तक कि उसे स्टॉप लिखा हुआ एक अस्थायी तंबू नहीं मिल जाता। वहाँ वह स्पाइक्स पर बेबी डॉल को सूली पर लटका हुआ देखती है और मैक्स का दूसरा दस्ताना पाती है। महिला फिर अंदर जाती है और यहाँ उसे दीवारों पर सैकड़ों काले क्रॉस बिखरे हुए मिलते हैं। वह विभिन्न चाकुओं के साथ मृत छोटी लड़की के लिए एक मंदिर भी ढूंढती है। जैसे जैसे वह गहराई से खोजबीन करती है, वह बूढ़े व्यक्ति को उसके मुंह पर खून से बंधा हुआ पाती है, उसे दौड़ने के लिए कह रही है। और ठीक उसी समय वह रहस्यमय स्नोमोबाइल चालक को अंतरिक्ष में प्रवेश करते हुए देखती है और अपने जीवन के लिए दौड़ती है। दौड़ते समय वह बर्फ में गिर जाती है और फिर से भरण पोषण की कमी से बाहर निकल जाती है। बाद में वह उठती है और कॉम के माध्यम से मैक्स को अपना नाम पुकारते हुए सुनती है। उसके बाद लेट इट स्नो गाने वाली छोटी लड़की की रिकॉर्डिंग होती है। वह उससे बात करने की कोशिश करती है, लेकिन मैक्स ने उसका जवाब नहीं दिया। वह अपने रास्ते पर चलती रही। मिया खड़े होने की हिम्मत जुटाती है और बर्फ में ठोकर खाना शुरू कर देती है और प्यास से बर्फ खाने के लिए मजबूर हो जाती है। वह फिर अपनी उंगली पर अंगूठी को देखती है, एक मार्कर जिसे उसने मैक्स के प्रस्ताव के लिए हाँ कहा था। सभी बाधाओं के बावजूद अंगूठी उसे जारी रखती है। उसके लिए दुर्भाग्यशाली हालांकि स्नोमोबाइल सवार उसे हाथ में कुल्हाड़ी के साथ लंबे समय के बाद पाता है। फिर वह उसका पीछा करता है और अपने जीवन के लिए दौड़ते समय वह एक किनारे पर आ जाती है और एक चट्टान से कूदने के लिए मजबूर हो जाती है। कुछ समय बाद मिया जब उठती है तो खुद को कुछ चट्टानों और पानी की धारा के पास पाती है। चमत्कारिक रूप से वह बच जाती है और आगे बढ़ने का फैसला करती है और एक नदी के किनारे चलती है। लेकिन फिर भी वह स्नोमोबाइल इंजन के घूमने की आवाज सुनती है जो उसे डराती है और इसलिए वह नदी पार करने के लिए संघर्ष करती है और दूसरी तरफ रहस्यमय सवार को खड़ा पाती है। वे एक घूरना समाप्त कर देते हैं और वह निराशा में उन पर चिल्लाती है। किसी कारण से वह पीछे हट जाता है और उसे अकेला छोड़ देता है। जैसे जैसे दिन बड़ा होता जाता है वह तब तक चलती रहती है जब तक कि वह जीर्ण शीर्ण इमारतों की एक श्रृंखला पर ठोकर नहीं खाती और आराम करने बैठ जाती है। वह एक सैंडविच निकालती है जिसे उसने बूढ़े आदमी के घर से चुराया था और उसे खाती है। बाद में वह आग लगाती है और उसके बगल में सो जाती है। उसने उस रात सपना देखा है जिसमें वह मैक्स और उनकी बच्चा पैदा करने की योजना के बारे में याद करती है। जब वह अगली सुबह उठती है तो वह फिर से अपने कॉम के माध्यम से उससे बात करने की कोशिश करती है, लेकिन कोई जवाब नहीं सुनती। थोड़ी ताकत बची होने के कारण वह उठती है और चलती रहती है। उसके पास मैक्स की यादों के अलावा कुछ भी नहीं है। ठंड और थकावट से बेसुध वह आगे एक बेहोश आकृति देखती है और मैक्स का नाम पुकारने की कोशिश करती है। हालांकि जैसे जैसे वह पास आती है उसे निराशा होती है कि यह सिर्फ एक स्नोमैन है। पास जाकर देखने पर पता चलता है कि उसके अंदर एक मृत व्यक्ति पड़ा है। वह तब सगाई की अंगूठी को नोटिस करती है जो मैक्स ने उसके लिए खरीदी थी जब वह स्नोमैन के हाथ में देखती है। अंत में मिया को पता चलता है कि यह मैक्स का मृत शरीर है जिसे एक खूनी हिममानव के रूप में बनाया गया है। तबाह हो गई वह उसे अपने पास रखती है और जैसा उसे लगता है कि वह उसके जीवन का प्यार है और उसके बिना नहीं रहना चाहती। भयानक विकल्प तब बनाया जाता है। वह स्नोमैन को पकड़ लेती है और खुद को सैकड़ों फीट नीचे चट्टान पर धकेल देती है। काले रंग का आदमी मिया को उसकी मौत के लिए गिरते देखता है और उसके बाद स्नोमोबाइल सवार पहाड़ी की चोटी पर विशाल क्रॉस पर जाता है, जहां हम केटी को 2006 से 2017 तक देखते हैं। यह इस बिंदु पर है कि फिल्म दिखाने के लिए समय में कटौती करती है। फिल्म की शुरुआत से बच्चा केटी अपने दादा, माँ और रहस्यमय रिसेप्शनिस्ट के साथ बर्फ में मृत पड़ी है जो उसकी चाची है जो उसके ऊपर खड़ी है। दृश्य फिर वर्तमान में लौटता है जहाँ यह पता चलता है कि काले रंग का आदमी वास्तव में बच्चे की माँ है। फिर हमें दादाजी की आवाज सुनाई देती है जो कहते हैं कि एक दुखी माँ के बदले से बुरा कुछ नहीं है। अंतिम दृश्य में अपनी माँ को गले लगाते हुए खुश बेटी को लेट इट स्नो गाते हुए देखने के लिए हमें पहले के समय में वापस ले जाया जाता है।
फिल्म समाप्त होने से पहले कैमरा पहाड़ के किनारे पर घूमता है, जिससे मिया का खून से लथपथ शरीर बर्फ में पड़ा दिखाई देता है। यह पता चला है कि वह मरी नहीं है और पूरी तरह से तबाह और खोई हुई देखकर अपने पैरों पर खड़ी हो जाती है। फिल्म उसके गुस्से में चिल्लाने के साथ समाप्त होती है। मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। कृपया लाइक और सब्सक्राइब करें।